हमारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी और उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल के जो हमारे प्रेसिडेंट है आरिफ जी, व्यापार मंडल के प्रधान विजय गुप्ता जी, सनातन धर्म सभा के प्रधान जो है हमारे राजू दत्ता जी, हमारे म्यूनसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भारत जी, इन सब की अध्यक्षता में यहाँ पर एक बड़ा डेपुटेशन जो है आज हमारा जो है मिला, कंबाइंड डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मिला है। यहाँ पर पीडीडी के ऑफिशियल्स जब वहाँ पर बैठे हुए थे, हमारी आज जो एक क्राइसिस जहाँ पर राजौरी के अंदर बिजली का चल रहा है, चाहे राजौरी टाउन की बात करें, मुरादपुर की बात करें, डांगरी की बात करें, थना मंडी की बात करें, डूंगी की बात करें, हमारे सारे इलाके की बात करें, पिछले एक हफ्ते से ऐसा लगता है कि ये ब्लैकआउट हो चुका है और शहर के अंदर बिजली नहीं है। उसको लेकर बात हुई है और सीधा तौर पर हमने उनसे ये कहा है कि हमें बिजली चाहिए। हमने उनसे पूछा कि आपका शेड्यूल कट कितने घंटे का है, तो उन्होंने कहा जी 5 घंटे का है। तो हमने कहा कि अगर आप हमें 5 घंटे बिजली ही दे दें दिन में तो वो भी बहुत है। कुल मिलाकर अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की हालत सुधरी है तो क्या कारण है कि राजौरी के अंदर आज इतने बुरे दिन देखने को मिले हैं। हमने सीधे तौर पर उनसे ये बात कही है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर बिजली की हालत जो है वो सुधरी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से ये धरने प्रदर्शन और प्रोटेस्ट जो है वो करेगी। डिप्टी कमिश्नर नए हैं, अच्छे हैं, हमने उनका वेलकम भी किया है और उन्होंने जब पीडीडी के ऑफिशियल से पूछा कि भाई कब तक आप बिजली दे पाएंगे तो उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया। उन्होंने कहा कि आज से ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 3 दिन के बाद हम पूरे दिन के अंदर सिर्फ 3 से 4 घंटे की कर्टेलमेंट करेंगे। हमने उन पर विश्वास किया है, 3 दिन की बात उन्होंने की है। 3 दिन के अंदर अगर बिजली ठीक नहीं होती है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जो डेलीगेशन हमारे अलग अलग जो संगठनों के आए हैं वो बैठ के एक फ़ैसला करेंगे, सिविल सोसाइटी के साथ बैठ के फ़ैसला करेंगे कि अगली हमारी रणनीति क्या है। मैं राजेंद्र जी से कहूँगा कि वो भी बात रखेंगे। उसके बाद से मिला जिनके साथ साथ म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट आरिफ जट साहब और काउंसलर्स और व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट विजय गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी के भारत जी, सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट राजेश दत्ता जी, जनरल सेक्रेटरी निशु जी, मुरादपुर से हमारे रंजीत तारा जी आए थे, डूंगी से संजय जी आए हुए थे। इन सब का एक डेपुटेशन जो है वो आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मिला। सिर्फ और सिर्फ जो बिजली का क्राइसिस पिछले एक हफ्ते 10 दिन से चल रहा है शहर में, उसको लेकर और जो सारे साइडों पे चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे दोनों ऑफिसर जो एससी और एक्शन साहब हैं उनको भी बुलाया हुआ था, जिन्होंने आज काफ़ी एक 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद लास्ट में ये फैसला हुआ है कि आज से बिजली की हालत सुधरना शुरू हो जाएगी और 72 घंटे के अंदर अंदर पूरी कंप्लीटली जो है राजौरी शहर की और आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी जो बिजली है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो हमारे जिन्होंने नया यहाँ पे ज्वाइन किया है, बड़े ही ऑनेस्ट और बड़े कम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे से बात सुनी और कंसर्न ऑफिसर को उन्होंने हिदायत दी है कि 72 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगना चाहिए। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों से एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है कि अगर 72 घंटे के बाद हम ना तो कोई डेपुटेशन देंगे, फिर हम जो बात है वो रोड पे खड़े होके करेंगे। तो मैं आज की मीटिंग से यही मान के चलूँगा कि हमारे आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर जो है राजौरी टाउन की और आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं जहां बिजली का क्राइसिस चल रहा है वहां सब जगह जो है वो बिजली ठीक होगी। इसी से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। रिसेंटली ये सारे इश्यूज सुने हैं, इसमें मैं ब्रीफली अगर आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ पे टाउन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स थी उसके हवाले में हमने बात की है और हमने ये डी साहब को उस तरफ बावर करवाने की ये कोशिश की है कि जो चीज़ें 2019 में कंप्लीट होनी चाहिए थी या 2020 तक कंप्लीट होनी चाहिए थी वो 2021 में भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। और वही एक वजह है कि बिजली डिपार्टमेंट को बार बार जो है वो ओवरलोडिंग का बहाना देकर तो आपको यहाँ पे या पूरे समाज को ये बात बतानी पड़ रही है। इसलिए हमने इस चीज़ पे जोर दिया है कि इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन या जितना भी मुतल्लिक़ डिपार्टमेंट्स हैं उसमें यहाँ पे हमारे चीफ साहब भी थे, एक्जिन साहब भी थे और बाकी जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं वो लोग भी थे कि आप जल्द से जल्द जो सिटी फीडर्स आपने शुरू किए हुए थे 4 उनको कंप्लीट करें और जो सिटी के लिए ट्रांसफार्मर्स वगैरह आए हुए थे वो सारे इंस्टॉल करें ताकि शहर के अंदर जो ओवरलोडिंग का इशू है वो ख़त्म हो। और ये चीज़ हमने महसूस की है इन दिनों में, क्योंकि हमारे लोगों ने बड़ी परेशानी देखी है पूरे बाज़ार के अंदर, चाहे वो हमारा कारोबारी तबका था, चाहे वो हमारे दुकानदार भाई थे, चाहे वो हमारे आम लोग थे रिहायशी, उनको बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा इन दिनों में। और ये सारी मशक्क़त को देखते हुए ही पूरी हमारे जो चाहे हमारे काउंसलर्स थे, हमारे राजेंद्र गुप्ता जी थे, हमारे विबोध गुप्ता जी थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भारत भूषण वैद्य जी थे, हमारी
भाई और हमारे साथ कुछ अन्य और लोग थे। हमारी ये कोशिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा डिपार्टमेंट मिलकर जो चीज़ें टाइमली मुकम्मल नहीं हो पाई वो मुकम्मल करें, ताकि यहाँ का जो बिजली का निज़ाम है इसको बेहतर किया जा सके। और डी साहब ने ये सारी चीज़ें सुनी हैं और हमें अश्योर किया है कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये सारी जो लाइट है वो रिस्टोर की जाएगी। और आने वाले समय में रजौरी के लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये सिटी फीडर जो ठुड्डी का जो चलेगा, उससे जो आपका जो पहला से जो कट था, जो पहला रूटीन के दिनों में चलता था, वो रूटीन जो कट है जो वो भी कम हो जाएगा। कुछ ही घंटों की जो कट वो रहेगा, ज़्यादातर टाइम में आपको लाइट मिलेगी। विभोद जी दोनों चीफ इंजीनियर साहब के ऑफिस में भी गए थे। कल ही विभोद जी ने इसके बारे में चिंता की थी। जब हम वहां पहुंचे और चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद रजौरी में बात करके डी साहब से आज हमारा जो डेपुटेशन यहाँ पर मिला, 72 घंटे का उन्होंने टोटल समय मांगा है। और जैसे आरिफ जी ने आपको कहा है कि 5 घंटे जो कट है, शेड्यूल कट, वो ही कट रह जाएगा 3 दिन के बाद और लोगों को बिजली के इस क्राइसिस से राहत मिलेगी। और हमें यकीन है कि हमारे डीसी साहब और एससी और जो एक्सीन है अब इस चीज़ को मिलकर इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे और रजौरी शहर में और आजू बाजू हर जगह लाइट ठीक हो जाएगी। देना चाहते हैं कि सारी लोकाई जो है एकता ते प्रेम दे नाल रहे और अपने अपने धर्म के परपक रहन और सारे एकता दे नाल चलन, प्रेम दे नाल चलन, एक दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ और ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਨ ਕਰਨ और ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ। भैया यार एक मिनट। We want justice. We want justice. आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। We want justice. We want justice. We want justice. एज रिलैक्सेशन का इशू जो सभी को पता है, आप ऑलरेडी सभी जानते हैं कि ये पिछले 3-4 महीने से इशू चल रहा है। अभी हमें कोर्ट से एक ऑर्डर मिला था कि हमारे एक्सेप्टेंस मिल गई थी कि हमारे फॉर्म भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिनको इंटरिम लीव दिया गया 30 से 33 के बीच के जो एज ग्रुप वाले हैं। अब उसी बीच में सिलसिला ये चल रहा है कि एसएसबी जो है वो हमारे फॉर्म ले नहीं रही है। वो हमें रोज़ सुबह बोलती है शाम को निकालेंगे नोटिफिकेशन, आपको सर्कुलर जारी करेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म दीजिएगा, आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है। 30 ऑनवर्ड 24 ऑनवर्ड सारे बच्चे कभी ना कभी एक दिन दूसरे दिन तेल खर्च कर करके एसएसबी के ऑफिस जाते हैं। ये सुबह शाम कर रहे हैं, ये हमारे फॉर्म नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी लाना चाहते हैं कि अगर ये केस आगे और बढ़ता है, ट्रिब्यूनल से ये कोर्ट में भी जाता है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम इसको हाई कोर्ट में या कहीं पे भी इसको
ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते हैं, खींच नहीं सकते। उसके अलावा भी ये जो पोस्टें 1200 पोस्टें हैं ये फंस जाएंगी, दूसरों के लिए भी फंस जाएंगी। हमारी रिक्वेस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम बच्चों को तंग मत करो। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम नहीं है कि यहाँ पे आके आपको इंटरव्यू दिया जाए या रोडों पे निकला जाए या कोर्ट में केस को लिंगर ऑन किया जाए। हमारा काम है पढ़ना। आप हमें 1 टाइम के लिए एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, जो हमारी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मांगी थी, इन्होंने 2 साल की थी। हमने अब कोर्ट से भी लेके अपने लिए एक्सेप्टेंस मंगवा ली है, बट फिर भी कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी हमारे फॉर्म एक्सेप्ट किए नहीं जा रहे हैं। ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि प्लीज़ हमारी इस रिक्वेस्ट को माना जाए, हमें रिलैक्सेशन दे दी जाए, कम से कम 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दे दी जाए, ताकि हम भी अपने फॉर्म लगा सकें। चलो थैंक को बैठाओ ना। कपड़े इतने हैं आधा घंटा लगेगा। और कोई है? माचुरी थी, पुरानी माचुरी, हमारी नई उधर है। अच्छा, वो ये हमको जरूरत नहीं है। अगली बिल्डिंग क्या है? ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट। हाँ फंक्शनल है। इसमें क्या? ये स्टोर है, कोविड बनेगा, बन जाएगा तो मेरा कोविड बनेगा। वो कंसर्न कोविड के हवाले से जो हमारे 60 ईयर प्लस के वो मार्केट लोग हैं, वो प्लस जो हेल्थ वॉरियर है हमारे या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनके लिए बूस्टर डोज का गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया था, आज उसकी इनाग्रेशन है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 1 लाख से ज़्यादा ऐसे बेनिफिशरीज होंगे जिन्हें हम ये बूस्टर डोज देंगे, और ये वो लोग होंगे जिन्हें कम से कम 9 महीने अपनी जो सेकंड डोज है वो लिए हुए हो चुके होंगे। और हमें उम्मीद है कि इससे कोविड का जो नई एक वेव शुरू हो रही है उसे हम रोकने में कामयाब होंगे। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं बड़गाम के लोगों से अपील करूँगा कि काफ़ी दिनों से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, और उससे खदशा ये है कि कहीं थर्ड वेव काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ ना फैल जाए। तो लोगों से अपील होगी कि वो मास्क पहने, क्राउडेड लोकेशन पर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें ताकि हम वेव को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोविड की केसेस की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और पॉजिटिविटी रेट की जो दर है वो भी काफ़ी बढ़ रही है जम्मू में। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करें, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, गैदरिंग्स में ना जाने की बात हो, इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी टेस्टिंग टीम्स डिस्ट्रिक्ट के पूरे सारे इलाकों में, चाहे वो हॉटस्पॉट्स हों, हमारे ऑफिसेज हों, बैंक्स हों, मार्केट प्लेसेस हों, मंडीज़ हों, सब जगह के टेस्टिंग टीम्स हमारी काम कर रही हैं। लेकिन उन सभी को आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। भले ही हम डबली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन कोविड किसी को भी हो सकता है, तो इसलिए टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर किसी भी तरीके की पैनिक या किसी भी तरीके की घबराहट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से गियर्ड अप है, प्रिपेयर्ड है। हमारा मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजनेटेड बेड कैपेसिटी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स फुली फंक्शनल हैं और सभी बिल्कुल रेडी स्टेट में हैं। हाउएवर हम सभी को एकजुट होकर, जैसा कि हमने पिछले 2 साल में भी किया है, मिलकर के इस जो चैलेंजिंग टाइम है इससे बाहर आना है। उसके लिए वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 60 साल से ऊपर हमारे सभी सीनियर सिटीजन हैं और हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, वो भी अपने आप को नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर वैक्सीनेट करवाएं। 15 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 40,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगा और मैं अपील करूँगा बाकी सभी बच्चों से भी कि वो भी जल्द से जल्द अपने स्कूल और अपनी नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट जहाँ पर हमारी टीम्स पहुँच रही हैं वहाँ पर पहुँचकर अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। थैंक यू। वो पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहाँ पर लोग वैसे ही परेशान हैं, और ऊपर से अगर उनका सड़क राब्ता जो है कटा रहेगा तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि फौरी तौर पर उन रास्तों को बहाल किया जाए, और बिजली पानी जो है जिससे लोग परेशान हैं, और बिजली एक आजकल के दौर में बिजली एक ज़रूरी चीज़ बन के रह गई है। इसलिए वहाँ सभी इलाकों में फौरी तौर पर बिजली को भी बहाल किया जाना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा हमारे शबीर साहब जो आज वहाँ से ही पहुँचे हैं, ये भी थोड़ी सी जानकारी अपने बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की देना चाहेंगे। शबीर साहब। मैं जितने भी आप प्रेस से आए हुए हैं, मीडिया से आए हुए हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आम आदमी के ऑफिस में
यहाँ पे चूँकि हमारी रियासत में बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही हैं, तो हम जब दिल्ली जाते हैं तो हमने वहाँ एक ऐसा सिस्टम देखा है, जैसे वहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे तो बेहतरीन निज़ाम है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो सिस्टम। फिर अगर बिजली देखेंगे तो फ्री बिजली वहाँ पर 200 यूनिट से ऊपर मिलती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे पानी का सिस्टम तो वो भी फ्री दिया जाता है। तो साथ में अगर हम एजुकेशन वहाँ का देखेंगे, जिसकी बुनियाद इंसानियत की होती है एजुकेशन, मीन्स इफ़ वी आर ये गांधी जी ने फरमाया है कि इफ़ वी एजुकेट ए मैन वी एजुकेट एन इंडिविजुअल, इफ़ वी एजुकेट ए वुमेन वी एजुकेट होल फैमिली। यहाँ न मैन के लिए तालीम दी जाती है तो न वुमेन के लिए तालीम दी जाती है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ प्राइवेटाइजेशन की वजह से रेडी वाले का बच्चा भी इस वक्त क्या नाम है उधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो हमें ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो बुरी हालत है, जैसे वहाँ पर रोल बहुत दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो वो एट पार विद दिल्ली, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में इस वक्त एडमिशन भी नहीं मिलती है। तो हम केजरीवाल साहब को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने वहाँ बहुत ज़बरदस्त इनकलाब लाया है, और एट पार विद दिल्ली हम यहाँ जम्मू कश्मीर में भी यही इनकलाब चाहते हैं। जी जी बशीर साहब, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का। सर आप सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आज कोचिंग सेंटर और एक स्कूल सर आपने सील किया है, यह बात सही है सर? एक्चुअली हमने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में गए तो मैक्सिमम ऑफ देम वेयर ऑलरेडी क्लोज। अब सिर्फ हमने 2 स्कूल्स पाए, एक तो था शिलवत वाला, अच्छा, जो अभी उस टाइम चल रहा था, तो उसको हमने उस टाइम सील किया। अच्छा सर। तो वो 14 स्टार नाम से, 14 स्टार एक नाम से उधर शिलवत में, वो हमने सील किया। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ संभल आए, तो संभल में जो हम सेंटर्स में गए तो वहाँ ऑलरेडी सारे बंद थे एक्सेप्ट देयर वर 2। एक तो स्कूल खुला था, उसको हमने सील तो नहीं किया, उसको हमने बंद करवाया और प्लस उसका जुर्माना भी किया है। अच्छा सर, जुर्माना कितना किया? जुर्माना उसका 2000 किया है। अच्छा सर, और कोचिंग सेंटर कोई? कोचिंग सेंटर नहीं, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन था कंप्यूटर वाला, वो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एक था यहाँ पे। अच्छा। तो माइक्रोटेक नाम से, उसको हमने सील किया है। तो सर स्कूल कौन सा है, जो नाम क्या है उसका, जिसमें आपने 200 जुर्माना किया? न्यू एरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओके सर। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। नाज़रीन, बात करेंगे आज संभल सोनावारी की, जो बांडीपुरा का सब डिवीज़न माना जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाएगा वहाँ पर आज 2 प्राइवेट स्कूलों को फ़िलहाल एक को जुर्माना लगाया गया और दूसरे को सील कर दिया गया, और वहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर भी आज बंद कर दिया गया। नाज़रीन, ये देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से तहसीलदार संभल और उसकी टीम ने पूरे संभल सब डिवीज़न को आज दौरा किया है, वहाँ पर अक्सर कोचिंग सेंटर उसको बंद देखा, लेकिन 2 प्राइवेट स्कूल और एक कंप्यूटर सेंटर जो है वो खुले थे। एक प्राइवेट स्कूल में 2000 का जुर्माना लगा दिया गया है। और अगर देखा जाएगा जिस तरीके से तमाम तालीमी इदारे जो बंद है कोविड की वजह से, दिन ब दिन कोविड का जो तादाद दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसी तरह से संभल सब डिवीज़न में भी तहसीलदार संभल और उसकी टीम हरकत में आई और जगह जगह गए जहां पर उन्होंने तमाम कोचिंग सेंटर को बंद पाया, लेकिन 2 प्राइवेट स्कूल और एक कंप्यूटर सेंटर खुला पाया और जुर्माना लगाया गया। 2000 रुपया वहां पर जुर्माना लगाया गया। और जिस तरीके से इन स्कूलों को बंद किया गया, अब सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस बंद हुए, सिर्फ अब ऑनलाइन क्लासेस ही की जाएंगी। आगे बढ़ाई जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जनाब। क्या पहना? गरीब लोगों के साथ एक तो बात की, दूसरा हमने रिलीफ बांटा यहाँ पे, और ये हमने एक मिशन उठाया है पूरे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हो गए हमारे प्रोग्राम्स। इंशाअल्लाह रहमान जो आप
आज कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। हमारे कुछ लोग ऐसे भी है इस जिले कुपवारा में जो हकीकतन में आज मजदूरी नहीं कर सकते हैं और इनके लिए हम 24 घंटे तैयार है खिदमत करने के लिए। दूसरा जो हमारा मिशन है भारतीय जनता पार्टी का कि हर गरीब घर तक पहुंचाना, इसीलिए आज हमारा विजिट था मूनबल एरिया में। ये लंगेट कंस्टिट्यूंसी का आखिरी गांव है और इन्होंने हर वक्त यहाँ पे इस्तिसाल देखा है और कई लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मेरे पास आते थे, इन्होंने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। मेरे ख्याल में आज भी 2-2.5 फुट यहाँ बर्फ होगी। लोगों का उधर से इधर आना, बाकी जगहों में जाना, ये बहुत मुश्किल बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है हर गरीब तक पहुंचना, जो हमें वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी। कितना अभी आपने चलान किया? देखिए सर, इसमें आपको पता है ये माननीय एलजी साहब और जो स्टेट हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियर कट लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं और इसके साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे पूरी तरह फॉलो करें। और अगर कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करता पाया गया, विदाउट मास्क पाया गया, तो उसको फिर फाइन किया जाएगा। अभी तक हमने कोई 7-8 वायलेटर्स को बुक किया है और डिफरेंट क्वांटम के फाइन किए गए हैं। सर, क्या ये इंस्पेक्शन इसी मार्केट में है या आगे भी? नहीं, ये अलग अलग इलाकों में जो है ये एक रूटीन एक्सरसाइज अब चलती रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोशिश है कि लोग मास्क प्रॉपरली पहने और फाइन, हमें उनसे फाइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर, कोई मैसेज लोगों के लिए? मैसेज यही है कि जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि अभी दोबारा से कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं और अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहीं हॉस्पिटलों में कहीं जगह ही ना कम पड़ जाए। तो आपके वसातत मैं यही लोगों में मैसेज देना चाहूँगा कि लोग जो है अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों में रहें और अगर मार्केट में किसी ज़रूरी काम से जाते हैं तो मास्क ज़रूर वेयर करें। चांस दे दीजिए सर, एक चांस दे दीजिए, एक चांस दे दीजिए प्लीज। सही तरीके से मास्क पहनना भी अनिवार्य है, अन्यथा चलानी। मैडम जी काम करते हैं, इस समय आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, हरकत में है। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते है, हक हमारा। अरे आगे भी बोलो, अरे बहन भी बोले, अरे भाई भी बोले, सब मिलके बोले, सब मिलके बोले। यूनिवर्सिटी हमारी रात की, किसी के बाप की, बोलो, अरे डरना नहीं है, तुम इसे सुनाओ, क्या मांग हमारी, मनवा के रहेंगे, नहीं वापस जाएंगे, हम लेके रहेंगे। आवाज दो, We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हमारे अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक हमारी मांगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देते रहेंगे अपना हक, देते रहेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे
तो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमांस्ट्रेशन है एसआरटीसी मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि जो सरकार की तरफ से ऑर्डर हुआ है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1999 एंड 6 पे कमीशन एंड डीए एरियर, जिसमें इन सर्विस एम्प्लॉइज, रिटायर एम्प्लॉइज एंड VRS-GH एम्प्लॉइज बिल बने हैं। कुछ जो बिल स्टेटमेंट बनी है कुछ यूनिटों में बनी है, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के खाते में नहीं है। हम डोर टू डोर इनके पास जाते हैं, जितने भी अफसर साहिबान हैं हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो बंद कमरे में बैठकर वर्बली ऑर्डर निकालते हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो कमरे से बाहर जाते नहीं हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, अगर आपने पैसा दिया है, अगर आपने ऑर्डर निकाला तो बिल टाइम से क्यों नहीं मांगे। आज 8 महीने गुजर चुके हैं, अब के हम भी जो डोर टू डोर इनके पास जाते हैं, चाहे यूनिट में ले लो चाहे इनके अफसरों साहबान के पास ले लो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बस बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बने ज़रूर हैं, ये मैं भी मानता हूँ बने, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे रहे जिनको पता ही कुछ नहीं था। हम SRTC को वार्न करते हैं कि 1 वीक से पहले हमारी जो बिल स्टेटमेंट है वो बनकर सेक्रेटरीट में जानी चाहिए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और टिकरी विच जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की जिहड़ी मांग कीती है ਉਹਦਾ पूरा समर्थन करने और उम्मीद रखने कि मंगोटिया साहब साढ़े जिपथाती च जिन्नियां भी सराउंडिंग साड़ियां जिहड़ियां 15-16 पंचायतां पैंदियां उनके कन्नै लगभग साढ़े लोगों की जिहड़ी गल चला करती है कि साढ़ा भी जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी साढ़ा भी हिस्सेदारी होया और अस भी जिहड़ा अपना अलग MLA बनना चाहे और उस MLA च साढ़े बलवंत सिंह मंगोटिया का जिहड़ा रोल होया और मंगोटिया साहब साढ़े जिहड़े सी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी लीड करा करते हैं। अस चाहते हैं कि सारे ने साथी जिन्ने भी आए ग्राम में एक चर्चा बनाई दियो, पूरी एक लहर बनाई दियो कि जिहड़ी एक जेन्युइन डिमांड जिहड़ी साढ़े लोगों की है पूरी हुई है और LG गवर्नमेंट जिहड़ी यूटी गवर्नमेंट है इसी मजबूर जिहड़ी हुई है इसी पूरा करे। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे साहब ने पहले भी दसिया कि जियां साड़ा मेजॉरिटी कार्यकर्ता मेजॉरिटी साथी जिहड़े ने वो इस मीटिंग च गुंजाइश भी नहीं है और ਉਹਦੇ ਚ ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कोई संक्रमण ਉਹਦੇ ਕੋਲ मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फैसला है कि जो मर्जी हुई आ, चूंकि साड़ी पिछली जड़ी एक बाकी सीनियर लीडर सारे आए थे ना मते बोली भी नहीं पाए ना जी। अत्री साहब जग्गा जी ने सुरजीत जी ने बोले, ZDO साहब बोले ना, साढ़े काउंसलर साहब अजय नहीं बोली पाए ना, अशोक सरपंच जी ने एक मेन मुद्दा और भी उठा जरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सारे बैंक के अंदर खासकर JNK बैंक के अंदर मेजॉरिटी च जिहड़े लोग सारे नौजवान सारे अपने भरा सारे लोकल साथी ने जिन्हें की पिछली एक सिक्योरिटी कंपनी ही इन्हें तैनात किया और इन्हें की 7700 रुपये महीने का देते हैं। हालांकि 7700 भी नहीं है, मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट का कानून है। गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जड़ा भी आदमी दिहाड़ी लाग 8 घंटे काम करे उसी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पैसे दे। जी भी फर्म है, ठेकेदार है, कंपनी है, जरा भी आदमी कर काम लेता है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उसी पैसे दे और लगातार जो मंथली बेसिस पर करता है उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है कि उसी घट है। लेकिन उसके बावजूद 7700 रुपये जो पहले की तो भी घट है वो जो थोड़ी जा करता 5700 रुपये होते बिल्कुल कहना अच्छा भी है। अगर इससे कानूनी लड़ाई भी लड़ना पई है प्रशासन ने सरकार के कन्ने कानूनी 10,500 कोला थले नहीं नहीं सकता जरा मर्जी ठेकेदार काम लेंदा उस कोला तो इस तो उसे सिर्फ नॉन टेक्निकल नहीं होते हो क्योंकि थोड़ा कोला हथियार है तो उसे टेक्निकल लोग हो तो स्किल लोग चाहते हो तो इस तरीके कन्ने कट नहीं कर सकते ना। इधर संघर्ष में अपने साथी भी रखना चाहना इधर साथी ऐसे लड़ाई लड़नी पे भी कर लड़ना पाओ, लीगली भी लड़ना पाओ, कॉन्स्टिट्यूशनली भी लड़ना पाओ, लड़नी है। लेकिन इधर से पीछे नहीं होना। इधर कहने के मैं तुझे सारे की आज नवे साल की पहली साड़ी मीटिंग हुआ करती है 2022 की। इधर से तुझे मती बधाई और मैं सारे साथी आके देना चाहना कि तुझ दिखा दे कि जिस तरीके के सारी NGO डोगरे क्रांति दल पूरे तरीके के एक्टिवली काम करा करती है। जितने खुद बेरोजगारी का मसला है उनकी आवाज की चुका दी है।
जितने पिछली बार देखिए पिछले महीने तुसे कि सारे जने जिन्हें लोग नरेगा च काम किते ने गवर्नमेंट की स्कीम के जरा भी नरेगा ही काम करेगा उसी 15 दिन अंदर पेमेंट मिलेगा 100 दिन का रोजगार सारे मिलेगा। आज इतने में 10 आदमी दस सकना जिन्हें काम किते दा या कराए ना जिन्हें 5 साल हुई है काम किते दे आज तक उन्हें पैसा नहीं दोया। ये भी गवर्नमेंट का कानून एक्ट है कि जरा भी काम करे 15 दिन उन्हें पेमेंट होगा 5 साल। तमाम लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग चले जाएं, जम्मू वापस चले जाएं, क्योंकि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो गाड़ियां कश्मीर से जम्मू आ रही थी वो पंथियाल में फंसे हुए हैं क्योंकि आगे पस्सियां आ रही हैं। आपसे दरख्वास्त है आप लोग वापस चले जाएं, अदरवाइज आपकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा। जो सुन लो पहले, ये वार्निंग है। SHO साहब आ रहे हैं, SDPO साहब आ रहे हैं, आपकी गाड़ियां सीज होंगी। आपसे यही है कि आप लोग वापस चले जाओ, प्लीज वापस चले जाओ। रास्ता नहीं ठीक है और जम्मू से आज किसी को इजाजत नहीं होगी, ना जम्मू से ना उधमपुर से कोई गाड़ी अलाउ नहीं होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग वापस चले जाएं, वापस चले जाएं। इस पे जो ओमिक्रॉन वायरस है ये काफ़ी तेज़ी से फैलने के चांसेस है और फैल भी रहा है। आज की डेट में हमारे पास पहले जो 2 पेशेंट थे, आज की डेट में हमारे पास जो है 5 पेशेंट एडमिट हैं जिनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। और ये अगर इस वायरस का अगर इसका देखा जाए तो ये अगर किसी को अफेक्ट करेगा तो बहुत ही जल्दी करेगा और बहुत ही बुरा करेगा। बाकी सिम्टम्स जिसको हैं माइल्ड सिम्टम रहेंगे इसके और ये चलते रहेंगे। मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके इसके सिम्टम मत छुपाएं, जितना भी हो सके कोविड का पालन पूरा करें। जो जिसको पता है, जैसे पूरे 1.5-2 साल से हम बताते चले आ रहे हैं, बिला वजह हॉस्पिटल में ना आए, बच्चों को लेके ना आए। हम रोज़ ये बताते रहते हैं कि बच्चे और बूढ़े जो हॉस्पिटल में ना आए, पर फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही। पिछले दिनों एक पेशेंट आया हमारे पास जो कि बहुत ही जल्दी इफेक्टिव हुआ और बहुत ही उसने अपनी जो हिस्ट्री है वो छुपा के रखी थी। और कल की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे कुछ स्टूडेंट, जो एक MBBS स्टूडेंट थे हमारे, उसमें एक सिम्टम थे। जब हमने उनका टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आए, हमने उनको एडमिट किया। बाकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थे हमने उनको आइसोलेट करके RT-PCR उनका टेस्ट किया। तो जिनका आज उनका 14 जो स्टूडेंट हैं वो उनका टेस्ट जो है नेगेटिव है, बाकी 4 जो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो ये एक जो न्यूज़ इन्होंने जब हमने आइसोलेट किया हमको तो ऐसे न्यूज़ फैला दी कि वो पॉजिटिव हैं, पर हमने RT-PCR उनका जो किया है 14 का रिजल्ट आ गया है, वो नेगेटिव है, तो 4 का प्रोसेस है। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको लाइटली मत लें। 1-2 महीने की बात है, जितना हो सके आपने दिमाग में ये बात डाल लें कि बच्चों और बुजुर्गों को हॉस्पिटल में ना आए बिला वजह, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया है कि जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है और फैल सकता है। सर थोड़ा आगे आ जाओ। आपको मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान निसार हुसैन शाह साहब, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से वाबस्ता हैं जम्मू कश्मीर के और भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, जो इन्होंने बहुत मेहनत की और चंडीगढ़ मेयर चुनावों में वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। वहां श्रीमती सर्वजीत कौर जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनी हैं, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। श्री निसार हुसैन शाह साहब ने बहुत मेहनत की, लगभग 2 महीने लगातार इन्होंने चंडीगढ़ में माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते से बहुत प्रवास किया। मैं हृदय से श्री निसार हुसैन शाह को बधाई देता हूं और इनकी सारी टीम को, जो जिन्होंने चंडीगढ़ मेयर के चुनावों में बहुत ज़बरदस्त काम किया। उस कॉरपोरेशन के चुनावों में बीजेपी की जीत हुई, निसार शाह साहब ने उसमें बहुत बड़ी अपना रोल अदा किया है। मैं निसार शाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। को भगाना है तो मास्क जरूर लगाना है, 2 गज दूरी है जरूरी। जी हाँ, अगर किसी को लगातार खांसी हो या छींके या फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं केसेस पूरे भारतवर्ष में, पूरे कंट्री में बढ़ रहे हैं और जोरी में भी केसेस का इजाफा हो गया है। तो इस समय एक ही हमारे पास इलाज है कि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन करवाएं। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डोज 100% हो गया, सेकंड डोज 100% हो गया, लेकिन 15 से 17 की जो हमारे बच्चों का जो वैक्सीनेशन है जिसका लगभग 40,000 टारगेट है,
उसमें अभी हम हाफ पे ही पहुंच पाए हैं। तो आपके माध्यम से पहले तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं उनको जल्दी से इनकी वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरा जो आज हमने एक वैन है अपनी म्यूनसिपैलिटी एरिया में शुरू किया है ताकि लोगों को ये वैन याद करवाए कि हमें ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, मास्क डालना है और एक दूसरे से दूरी मेंटेन करनी है, क्योंकि ताकि ये ओमिक्रॉन का जो खतरा है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में हम इसको एंटर करने से रोकें और जो सेकेंड वेव में जो कुछ जानों का नुकसान हुआ है उस तरह का हम कोई खतरा इस डिस्ट्रिक्ट में इस बार ना दिखे। सर स्कूल कॉलेज के लिए किस तरह की हिदायत जारी की है? स्कूल कॉलेज फ़िलहाल हमने सब बंद रखे हैं। बस लोगों को यही हम ये अगले जो 90 दिन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोविड के फैलाव को रोक पाएँ तो हम बच्चों को स्कूल कॉलेज 90 दिन का फिर से भेजने की कोशिश करें। सर जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में बाहर के लोग एंटर होते हैं क्या वहाँ पर भी कोई कोविड टेस्ट वगैरह का सिस्टम? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में घुसने के 5 रास्ते हैं, उन 5 पे हमारी कोविड की जो एक टीम है जो टेस्ट लगातार कर रही है। वहाँ पे अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो रैट टेस्टिंग हो रही है, सुंदरबनी में हो रही है, DKG में हो रही है, BJ में हो रही है, जो पास से रास्ता वहाँ पे हो रही है। तो जितने भी जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं प्रॉपर टेस्टिंग वहाँ पे की जा रही है।